पूर्वज संतुष्ट होते हैं, पुरखे संतुष्ट होते हैं। ये दो के प्रति ये चार हैं, 2 और 2 4। तो सबसे पहले कहा विप्रधेन शूर संत ही तलीन मनुज अवतार। जीवन में ब्राह्मण बनना बड़ा कठिन है। आप मेरी तरफ नहीं देख रहे। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, बस इतने से ही कोई ब्राह्मण हो गया नहीं। जीवन में पूरा जीवन निकल जाता है ब्राह्मण बनने में, पूरी जिंदगी निकल जाती है। हमने जब से सुध संभाली है तब से ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हो सकता है कहीं न कहीं से अभी कमी होगी, पूर्णता नहीं फिर भी आई होगी, ऐसा लगता है। ब्राह्मण के सत्कर्म हैं, ब्राह्मण के कार्य हैं। ब्राह्मण नशा पत्ती से बहुत दूर रहता है। ब्राह्मण किसी की चुगली निंदा से बहुत दूर रहता है। ब्राह्मण 2 नंबर का अन्न नहीं खाता, रिश्वत खोरों का पैसा नहीं लेता। यह ब्राह्मण का जीवन है। नित्य गायत्री जपता है, सूर्य भगवान को रोज अर्घ देता है, 11 जैसे पवित्र व्रतों को करता है, महादेव को अपना सर्वोच्च मानता है। अग्निदेव के दर्शन किए बिना वो अन्न नहीं खाता। ये ब्राह्मण की पूर्णता में ये सब चीज है। बस अकेले जाति में जन्म हो गया है नहीं, वो जनेऊ का आदर करता है, जनेऊ का मान करता है, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अपनी जिंदगी जीता है। जिसके पास संतोष की संपदा है, कभी लालच नहीं है। ऐसे ब्राह्मण मिलते का है। ऐसे ब्राह्मणों का बहुत अभाव हो रहा है। ऐसे ब्राह्मणों की जरूरत इस धरा को है, धरती को है। पूरे देश दुनिया को संभालने वाला है, संस्कार देने वाला है। मैं तो कहूँगा यदि ब्राह्मणी कोई सहेली आपकी है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। कोई मित्र ब्राह्मण आपका सहपाठी है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। ब्राह्मण को बहुत पवित्र होना चाहिए। वो उल्टा पुल्टा खाए नहीं। शराब बराब तो बहुत दूर की बात है, उसे तो लहसुन प्याज तक का परहेज करना चाहिए। जो ब्राह्मण दूध पीता है उसके मुख में से अमृत की सुगंधी आती है। भगवत नाम जप करता है उसके मुख में से यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वो सुगंधी आती है उसके मुख में। क्योंकि ब्राह्मण के मुख को, जो ब्राह्मण का जो मुख है उसको यज्ञ की उस मुद्रा के नाम से जाना गया है जिस मुद्रा से आहुति डलती। ब्राह्मण के उदर को हवन कुंड के रूप में माना गया। आज मैया की आंखें भर आई, माता कुंती रो पड़ी, गोविंद गौ ध्वज सुरार्थ हरा अवतारा। आपका यह अवतार है वो भी के लिए होता है, ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण को वंदन पूजन करने से धर्म, पूरा खानदान धार्मिक बनता है। आप महीने में 1-2 बार इनको बुला लिया करो, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से। और जब बच्चों का जन्मदिन होता है, शादी की तिथियां होती हैं, आप बहुत निमंत्रण देते हैं, बहुतों को आप बुलाते हैं। यदि उसमें आपने विप्र देवताओं को नहीं बुलाया तो बेकार है, कुछ भी नहीं। मैं कोई जाति पक्ष वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा आपके पक्ष में हूं। मुझे जितने आप अच्छे लगते हैं उतना मुझे कौन अच्छा लगेगा। लेकिन बात है वो 100% वाली बात है, इसके बिना कल्याण नहीं है। मृत्यु के समय पर तुलसी, गाय और ब्राह्मण और गंगाजल और श्रीमद् भगवद गीता, ये 5 हैं। इनका सानिध्य मिल जाए, ऐसा जीव भगवान के गरुण पर बैठ करके ऊपर की यात्रा करता है। गरुण पर बैठ के, तालियां भले ही मत बजाना, लेकिन जीव गरुण पर बैठ करके प्रस्थान करता है। गाय का दर्शन, तुलसी का दर्शन, ब्राह्मण, गंगा और गीता, ये 5 हैं। गरुण पुराण में 5 का जिक्र किया गया। मरणासन्न व्यक्ति के सानिध्य में ये 5 चीजें मिल जाएं, उसकी तो कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। वो तो मृत्यु के तत्पश्चात बहुत किसी अच्छे से घर में उसको जन्म मिलने वाला है। घर में यदि कोई मरणासन्न, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, क्यों रुक रहा है भैया? गीता जी का 18वां अध्याय गंगाजल में रख करके, तुलसी का पत्र डाल करके और ब्राह्मण के मुख से मंत्र सुन करके उनके मुख में डाला जाए,
उनका उद्धार आत्मकल्याण हो जाएगा। पहला है विप्र, जो हमें धर्म से लगाता है, और दूसरी बात कही विप्रधेनु, दूसरे नंबर पर गौ माता है, गैया है। गैया अर्थ देती है, अर्थ प्रदानित है गौ माता। गाय की सेवा पूजा करोगे, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, आपको सोचने में देर लगेगी, गौ माता को पूरा करने में देर नहीं लगती। यहाँ तो जब कोई काम, नया काम करने की बात आती है तो सत्य तो यही है। मैं तो गौ माता के कान में कहता हूँ मैया अनाउंस मैंने कर दिया, पूरा तू करती रहना। बहुत भोली है, बहुत सीधी। 84 लाख योनियों में गौ माता से सीधा जीव नहीं है कोई। बच्चा रास्ते में लेटा हो, भैंस पेट पर पाए रखे बिना मानेगी नहीं, ऐसी गौ माता है, बगल से निकल जाएगी, किसी को कोई कष्ट नहीं देती। इंदौर की एक मैं घटना आपको सुनाऊं। माता अहिल्याबाई का शासन था, उनका बेटा थोड़ा मिजाजी टाइप का था, रथ में बैठा हुआ था, चालक रथ हाँक रहा था, गैया एक बछड़े को दूध पिला रही थी। तो चालक ने अपना रथ रोक लिया, तो इस साहब बोले क्यों रथ क्यों रोका? कहा सामने गैया और बछड़ा दोनों खड़े हैं, रास्ता बंद है। तो कहता कुचल दे, चल आगे, हमारे पास समय नहीं है रुकने के लिए। ऐसी ठोकर मारी कि उस गाय का बच्चा खत्म हो गया। सुनिए ध्यान से, गौ माता रोती हुई माता अहिल्याबाई के दरबार में आई। धन्य है देवी, अद्भुत है, हे माँ तू जहां भी मुझे सुन रही हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं माँ अहिल्या माँ। अद्भुत है, सोमनाथ भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन देते थे। उस देवी की मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। इसके दरबार में घंटा लगा हुआ था, जब भी कोई फरियादी फरियाद सुनाने को आता था तो वो घंटा बजाता। कितना भी समय हो रहा हो, माता अहिल्याबाई उसी समय अपने कच्छ से निकल करके बाहर आती थी। तो गैया ने मुंह उठाया, रस्सी घंटे को लटक रही थी, दांत से दबाया और उसने घंटा बजा दिया। गाय ने घंटा बजाया, अपने कच्छ से निकल करके आई, दूसरी मंजिल पर थी माता अहिल्याबाई। उसने खिड़की में से देखा कि गैया घंटा बजा रही है। अहिल्याबाई माता को लगा कि लगता है कि जिस किसान ने इसको पाला है वो इसको दुख देता है, इसको पर्याप्त पानी और अन्न देता नहीं है, भोजन देता नहीं है, तो शायद ये अपनी फरियाद सुनाने के लिए आई है। मैया ने अपने मंत्रिमंडल को, सब लोगों को बुलाया और कहा कि गाय किसकी है, इसके मालिक को बुलाया जाए। गाय की आंख में आंसू बह रहे थे, वो बार बार माता अहिल्याबाई की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई अपना खास कोई अपनों को देखता है। उस गौ माता के पालक को, मालिक को बुलाया। माता अहिल्याबाई ने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती, गाय तुम्हारे यहाँ भूखी रहती है, देख इसके आंख में आंसू आ रहे हैं, इसको पर्याप्त पानी नहीं मिलता, ये न्याय मांगने के लिए आई है मेरे पास। उस आदमी की आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ा, कहने लगा माँ ये न्याय तो मांगने के लिए आई है, लेकिन भूख और प्यास का न्याय नहीं है, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये न्याय मांगने को आई है। अहिल्याबाई माता ने पूछा क्या न्याय हुआ है इसके साथ? कहा माँ यदि मैं बताऊंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए मैं बता नहीं सकता। रो पड़ा वो किसान। माता अहिल्याबाई ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया, छाती से लगा लिया और कहा निडर होकर के बता हुआ क्या है। वो रो पड़ा और कहने लगा हे माँ, इस गौ माता को मैंने पाला है, तुम्हारे पुत्र ने इसके बच्चे को कुचल करके खत्म कर दिया है। ये दुखित है और दुख इससे झेला नहीं जा रहा था। मैंने इसको खूंटे पर बांधा, इसने रस्सी तोड़ दी, मैंने इसको बहुत पुचकारा, मैंने बहुत इसके ऊपर हाथ घुमाया,
लेकिन यह अपने बच्चे की मौत को भूल नहीं पा रही है। इसलिए तुम्हारी देहली पर अपना कष्ट सुनाने के लिए चली आई है। शब्द सुनते ही माता अहिल्याबाई का कलेजा धड़कने लगा, आंख में आंसू। एक ही बेटा था अहिल्याबाई का। विवाह के बाद में बच्चे के ऊपर अधिकार पुत्र वधू का हो जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो माता तो दंड नहीं सुना पाई क्योंकि विवाह शादीशुदा था उसका लड़का, तो पुत्र वधू को बुलाया। वो भी बड़ी अद्भुत नारी थी। माँ अहिल्याबाई ने अपनी पुत्र वधू को कहा, बेटी यह बताओ, यदि निरपराध जीव को किसी ने कष्ट दिया हो तो दंड नीति क्या कहती है, उसको क्या दंड देना चाहिए। तो पुत्र वधू ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जिस जीव को जिस हिसाब से दंड दिया है, कष्ट दिया है, परेशान किया है, उस दंडी व्यक्ति के साथ वही व्यवहार होना चाहिए, वही दंड होना चाहिए। माता अहिल्याबाई की आंख में आंसू आ गए। कहा, बेटी तेरे पति ने इस गाय के बच्चे को रथ से कुचल करके मार डाला। इसकी आंख में आंसू है, ये बहुत कष्ट में है। मैं क्या करूं तू बता। तो पुत्र वधू ने कहा, अपने पुत्र के हाथ पांव बांध करके रास्ते में डालो और उसके ऊपर वही रथ चढ़ा दो जिस रथ ने गौ माता के बच्चे को मारा। माता अहिल्याबाई ने इकलौता बेटा था, उसके हाथ पांव बंधवाए, डाल दिया रास्ते में और सेनापति को कहा कि कुचल दो इसको रथ के द्वारा, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस धरती पर ऐसे ऐसे धार्मिक लोग जन्म लिए हैं, ये प्रकृति कभी इनको भुला नहीं पाएगी। सेनापति की आंख में आंसू थे। कहा, मां मुझे मार डालो, ये मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि राजघराने का इकलौता बेटा है। मैया ने कहा, जो धर्म से जुड़ा है बेटा वही होता है, ये तो कपूत है, ये कौन कहता है कि पुत्र है। मैं तो इसको बेटा मानती नहीं आज से बिल्कुल। इसने गाय के बच्चे को मारा, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं किसी बेटे की मां बाद में हूं। पहले मैं इस राज सत्ता की रानी हूं। तो धर्म नीति क्या कहती है, न्याय नीति क्या कहती है, मुझे उसे संभालना है। सेनापति को कहा, चढ़ा दे इसके ऊपर अपना रथ, मार दे इसको। सेनापति तैयार नहीं हुआ तो पहली बार माता अहिल्याबाई अपने बच्चे को खत्म करने के लिए वो रथ के ऊपर सवार हो गई। उसने रथ की बागडोर संभाली। उसका बेटा एक ही बेटा था, बंधा हुआ पड़ा है सामने, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अब मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। मां ने कहा, धूर्त, तू क्षमा करने के लायक नहीं है, तेरे प्राणों को ले लेना ये मेरे लिए सबसे बड़े पुण्य की बात होगी। और जैसे ही अपना रथ आगे के लिए उसने, माता अहिल्याबाई ने रथ आगे के लिए बढ़ाया, फैसला कम रह गया था, वो बंधा पड़ा था। वही गौ माता जिसके बच्चे को रोना गया था, आंख में आंसू भरते हुए वो रथ के सामने आ गई। वो ये कहने के लिए जा रही थी, हे देवी मेरी तो कोख सूनी हो गई है, मैं तेरी कोख को सूना नहीं होने दूंगी। रानी ने कहा कि इस गाय को हटाओ, गौ माता को हटाओ, ये बचने के लायक नहीं है। सेवकों ने गौ माता को 3 बार हटाया, लेकिन अपने सींगों का सहारा लेती हुई महारानी के बच्चे को बचाने के लिए तीसरी बार गौ माता फिर सामने रथ के सामने आ गई। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी अहिल्याबाई रथ से नीचे उतर के आई, चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे मेरी मां, तेरी महिमा के लिए तेरी इस दासी के पास में कोई शब्द नहीं है।
आज इंदौर का यह चौराया जिंदगी भर तेरे नाम से जाना जाएगा। ये धूर्त को बचाने के लिए तू आड़े आई कई बार, इस पूरे क्षेत्र को लोग हाड़ा बाजार के नाम से जानेंगे। आज इंदौर के उस पूरे परिक्षेत्र को हाड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। ऐसी गौ माता के लिए, उसे बचाने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। माता कुंती अपनी स्तुति में वही तो कहते, गोविंद गौ ध्वज सुरार्थ हरा अवतारा। आप ब्राह्मण के लिए, उसको बचाने के लिए धरती पर, उसके ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए आप धरती पर आते हैं। आप गौवंश को बचाने के लिए इस धरा पर, इस धरती पर चल करके आते हैं।